हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज। मैं हूं जयंत। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कि हिंदी की कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 हिंदी के कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करूंगा। एग्जाम रद्द होने की संभावना बन रही है, लेकिन फिर भी हमें अपने कट ऑफ और सेफ स्कोर की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं बात करता हूं कट ऑफ के ऊपर। पहले इसमें जीके का पेपर हुआ है और दूसरा आपने हिंदी का पेपर दिया है। जीके के पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे और हिंदी के पेपर में 150 क्वेश्चन थे। टोटल जो है आपने 250 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, मल्टीप्लाई टू। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो ये आपका पेपर जो है 500 नंबर का पेपर हो गया। आपकी जो कट ऑफ बननी चाहिए वो इन 500 नंबर से आपकी कट ऑफ बननी चाहिए। लेकिन कट ऑफ किसके आधार पर डिपेंड करती है, हम उन सारे फैक्टर पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कट ऑफ के ऊपर आएंगे। सबसे पहली बात कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए हैं वो एसएसटी और हिंदी के अंदर ही भरे गए हैं। पहले नंबर पे एसएसटी और सेकंड नंबर पे हिंदी, इन दोनों सब्जेक्ट के ऊपर ही फॉर्म भरे गए हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं, क्योंकि जो भी बीएड करता है नॉर्मली वो एसएसटी और हिंदी से ही बीएड करता है, इसलिए सबसे ज्यादा कंपटीशन और सबसे ज्यादा फॉर्म इसके अंदर भरे जाते हैं। लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एसएसटी और हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इससे बीएड इजी हो जाती है और दूसरा इससे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी जॉब इजीली मिल जाती है। इसलिए लोग जो है एसएसटी और हिंदी से फॉर्म अप्लाई करते हैं। ज्यादातर बीएड करने वाले आर्ट्स स्ट्रीम से होते हैं, तो उनके पास यही एक ऑप्शन बचता है, हिंदी और एसएसटी का। अब दूसरी बात देखें दोस्तों कि आपके एसएस हिंदी के अंदर कितना कंपटीशन था। तो आपके हिंदी के अंदर 232 एक सीट के लिए जो फाइट था वो था 232 का आपके लिए फाइट था। ठीक है, लेकिन यहां पर 70% अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं परीक्षा देने। 70% अभ्यर्थी केवल आपके पेपर देने पहुंचे हैं, तो फिर आपका यहां पे कंपटीशन कम हो जाएगा। और दूसरी बात, इस बार सेकंड ग्रेड का पेपर भी बहुत टाइम बाद हुआ है, तो लोगों को जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी मालूम नहीं था। एग्जाम का पैटर्न एकदम से नया दिखा, तो उसमें भी प्रेशर था बच्चों के पास में और कुछ चीजें जो है क्लियर नहीं हो पाई, इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत आई। तो इसमें भी 2 से 3% आपकी जो कट ऑफ है वो और कम होगी। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है यहां पर 2 से 3% और आपको कम देखने को मिलेगी। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है। जीके का पेपर पहले एनालिसिस करते हैं। जीके के पेपर में अगर आपने 65 क्वेश्चन अगर आपने अटेंड किए हैं, 65 से 70 क्वेश्चन भी अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं अच्छे से सही, मैं सही क्वेश्चन की ही बात करूंगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके सही पर्सन है वो भी गलत हो जाते हैं। जिस बच्चे ने कॉन्फिडेंटली 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और एकदम सही किए हैं, उसके अच्छे अटेम्प्ट कह सकते हैं, उसका अच्छा अटेम्प्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, कि उसने जो जीके के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। अब मैं एसएसटी की बात करता हूं, तो एसएसटी के अंदर अगर आपने 95 से लेकर हिंदी, अगर मैं आपको हिंदी की बात करता हूं तो आपने हिंदी में अगर 95 से 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपने एक बहुत अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया है। क्योंकि जो आपका मेन सब्जेक्ट था हिंदी, उसका जो पेपर है दोस्तों, उसका पेपर इजी नहीं था, टफ और मॉडरेट लेवल का पेपर था। पेपर का लेवल अच्छा था। हिंदी का पेपर वास्तव में बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया था। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि 150 क्वेश्चन में से आपने 2-4% देखे और आपको वो पर्सन आते हैं तो आप ये मान लो कि जो हिंदी इजी आई है, ऐसा नहीं होता है। आप अगर उस पूरे पेपर को सॉल्व करोगे तब आपको एनालिसिस होगा, आप फील कर पाओगे कि पेपर वास्तव में टफ है, मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, तो हिंदी की बात करूं मैं, अगर हिंदी में आपने 100 क्वेश्चन भी सही कर लिए हैं तो आप जो है बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो फिर अब बात करते हैं दोस्तों, आपने हिंदी में 100 क्वेश्चन और वहां पर आपने
65 से लेकर 70 क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किए हैं, एकदम परफेक्टली करेक्ट किए हैं, तो आपने टोटल जो है 170 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर आप करोगे तो 340 हो रहा है आपका, ठीक है, 340 आपके नंबर आ रहे हैं और आप अपने आप को यहां पर सेफ फील कर सकते हो। अब मैं आपको बात करूंगा कैटेगरी वाइज कट ऑफ के ऊपर। ये आपको मैंने बता दिया कि इतना नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन के अंदर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देता हूं जिससे आपके थोड़े डाउट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे दोस्तों जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, 310 से 340 अगर आपके आ रहे हैं, 310 से 340 अगर आपके बन रहे हैं तो आप जो है सेफ जोन में हैं। लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर पेपर लीक की बात आ जाती है और पेपर जो है पहले से लोगों के पास पहुंच चुका था, तो वो ये 340 से यहां पर ये 400, ये कट ऑफ जो है आपकी 400 नंबर तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन उससे हमें कुछ नहीं करना। जिसने जेन्युइनली पढ़ाई की है, जिसने जेन्युइनली पूरी अच्छे से स्टडी की है, स्टडी करके जो अपना नंबर लेके आए हैं, वो 310 से अगर 340 नंबर लाते हैं तो वो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। और यहीं पर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी एसटी वाले जो है दोस्तों, यहां पर मैंने आपको 310 बताया है, तो यहां पर आप अपना 290 हाईएस्ट मान लो और 280, 280 से 290 अगर आपने गेन किया है तो ये आप जो है सेफ जोन में है। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक भी डाउट बना हुआ है, आरपीएससी को सेकेंड ग्रेड भर्ती रद्द करनी चाहिए। मैं अभी भी पूरा समर्थन करता हूं रद्द करने पे। कट ऑफ मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकें और आपको जो है एक अच्छा, आप ये सोच सके कि हाँ मैंने जो काम करके आया हूं, मैं जो पेपर दे के आया हूं, मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया है। थैंक यू।